स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द और वाक्य। अब देखेंगे शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो अब शब्द शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। निम्नलिखित चित्रों के नीचे छपे शब्दों को पढ़िए और समझिए। मतलब क्या होता है, वर्ण जो शब्द है हमारा वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। लेकिन शब्द का भी एक अर्थ होना चाहिए, तब वो जाकर शब्द कहलाएगा। अगर शब्द का कोई अर्थ ना निकले तो वो हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे तोता को हम लेते हैं, तोता तोता क्या है, तोता शब्द है। अब इसका अर्थ है, जान रहे हो तोता किसे कहते हैं। तोता को हम पक्षी है। अगर हम बोल देंगे तातो, तो तातो जान रहे हो आप लोग क्या है, तातो कुछ भी नहीं, नहीं जानते हैं क्या है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। मतलब शब्द का मतलब है कि किसी न किसी शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे रा प्लस था रथ, रथ रथ तो हम लोग जानते हैं रथ किसे कहते हैं, मतलब इस शब्द का अर्थ निकल रहा है ना, तो इसे हम शब्द कहेंगे। तलाबिशा प्लस हा प्लस दा शहद, तब ये शहद, शहद भी जानते किसे कहते हैं, इसका शब्द का अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा शब्द है। का प्लस ला प्लस ताबिशा कलश, तो कलश को भी जानते हैं हम लोग, कलश क्या होता है, तो उसका शब्द का अर्थ है, तो इसे हम लोग शब्द बोल सकते हैं। वर्णों का वह समूह जिसमें पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो जाए शब्द कहलाता था। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक मेल को भी हम लोग शब्द कहते हैं। एक तो वाक्य, वाक्य शब्दों के मेल से बनते। वाक्य का एक अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जैसे अगर हम एक वर्ड दे देते हैं आपको कि लिखो आप लोग सीता, तो आप लोग बोलोगे कि सीता मैम ये सीता क्या है, तो हम सीता को क्या करेंगे। तो अगर हम उसको बोलेंगे कि इस पर आप सेंटेंस बनाओ, इस पर आप वाक्य बनाओ, तो आप बोलोगे कि किस तरह से बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सीता स्कूल जाती है, फिर सीता बाजार गई। तो इस चीज़ को अगर आप पूरा कंप्लीट करोगे तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। मतलब एक वर्ड दिया जाए, उससे सेंटेंस बन जाए, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, वन गाय घास चर रही है। अगर हम इस पर गाय पे बोल देंगे गाय लिखो, तो लिखो आप लिखोगे गाय घास चरती है, तो ऐसे लिखोगे। फिर लिखे राम पत्र लिखता है, दूसरा मीरा दूध पीती है। तीन वाक्यों को पढ़ने से अर्थ समझ में आ रहा है, अतः यह वाक्य है। मतलब जिससे पूरी बात आपको समझ में आ जाए उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे हम आपको पहले बोले कि सीता, तो आप इसको समझ नहीं रहे थे कि सीता क्या, आप तो ये सिर्फ इतना जानते हो कि सीता एक लड़की का नाम होता है, लेकिन ये इससे वाक्य पूरा समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर मैं उसमें बोल देगी सीता बाजार जाती है, तो आप उससे पूरा सेंटेंस समझे, मतलब जिससे जिससे समझ में आ जाए उसे ही हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के जिस समूह से पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है।